जितनी इज्जत और फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं ना इंडिया के बीच में, आप दूसरी दुनिया में भी जाते हो तो इंडिया को जहाँ पे आप पैदा हुए हो उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो और शुक्र अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपको भी समझ नहीं आ रही, बाहर की दुनिया में निकल के देखो। हो चाहिए इंडियन मुस्लिम के लिए एक मैसेज है कि इंडिया में ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। अच्छा होता है क्या है, मैं आपको थोड़ी सी तसल्ली से आप समझेंगे इस बात को, जो मेरा माइंड है, पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ को सही तरीके से कमेंट में बताएंगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अच्छा, इंडियन जो मुसलमान है ना, उनका माइंड बनाया गया या उनका माइंड था कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, यानी कि हम पाकिस्तान में से निकले या पाकिस्तान हमारे बीच में से निकला है, तो मतलब वो समझते हैं कि वो मुसलमान हमारे या पाकिस्तान हमारा हिस्सा, मतलब वो लोग ऐसा उनका माइंड बना दिया गया हुआ था। अच्छा, मैं इंडियन मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, और एक बड़े लेवल पे आप यकीन कीजिए, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो दिखाया गया कि इंडिया की मस्जिदों में प्रॉपर अजान होती है, प्रॉपर लोग उधर नमाज़ पढ़ते हैं, प्रॉपर रमज़ान आता है, प्रॉपर ईद मनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मुसलमान अपना हर त्यौहार उधर मनाता है और अच्छे तरीके से आज़ादी से मनाता है। तो ये एक बिल्कुल झूठ है, एक गलत कॉन्सेप्ट हम लोगों के जहन में बैठा दिया गया है कि इंडियन मुसलमान बड़े डिस्टर्ब हैं, बड़ा उनके साथ गलत हो रहा है या उनके साथ जुल्म हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा है, पूरी दुनिया की एक यूनियन है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो ना तो पूरी दुनिया में आवाज़ें उठें, इंडिया में इंतशार फैले, इंडिया में आग लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बड़े मज़े से जी रहे हैं और हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा। देखिए, मैं हर इंटरव्यू में एक ही बात करता हूँ, क्योंकि लोग शायद अक गए हों मेरी बात सुन के, लेकिन बात तो जेन्युइन है यार। हाफिज भाई बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं आप बार बार आएँ, बार बार आएँ। मैं कहता हूँ हाफिज भाई बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं आप आएँ। अच्छा, वो इस तरह है कि इंडियन जो मुस्लिम है ना, अब देखिए वो 15-20 रुपए के बीच में आलू, प्याज, टमाटर, ईच एंड एवरीथिंग अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें ले रहे हैं, परचेज़ करते हैं, खाते हैं, उनके बच्चे सुखी हैं। मैं इंडियन मुसलमानों को कहता हूँ कि हम लोग 300 रुपये किलो चिकन ले रहे हैं। अब बताओ, आपने पाकिस्तान में आना बेहतर समझते हो या इंडिया में रहना बेहतर समझते हो? तो मेरा मैसेज आप लोगों को ये है कि यार, आप जहाँ पे हो आप बड़े ज़बरदस्त हो, आप लकी हो। मैं मुसलमानों को कह रहा हूँ कि आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, और ऐसी पॉलिसीज़ वाला, ऐसे दिमाग वाला, कुर्ते पजामे वाला, और अंदर से बब्बर शेर, और वो इंसान ने आप लोगों की, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की इज़्ज़त बनाई है पूरी दुनिया के बीच में। आप पाकिस्तानी मुसलमान की इज़्ज़त देख लो और इंडियन मुसलमान की इज़्ज़त देख लो, आप यकीन मानो आपको समझ आ जाएगी इन चीज़ों की। तो मैं इंडियन मुस्लिम को बड़ा दिल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की आप गलत फहमियों में, गलत बातों में ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन कीजिए, जैसे हम इधर अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं ना मुसलमान लोग, बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती, किसी जगहों पे हमारे साथ ऐसा हो जाता है। हालांकि एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक मुसलमानों का एक मुल्क है ये, तो इधर हम लोगों को सम टाइम होता है कि कई जगहों पे हमें मुस्लिम सिलसिलों में हमें आज़ादी नहीं मिलती। तो आप लोग बड़ी आज़ादी से दंदनाते फिरते हो यार, और क्या लेना है। अभी आप देखिए, इंडियन अगर मुसलमान इंडिया के जुल्म हो रहे हो तो शाहरुख खान स्टार होता है इंडिया का, सलमान खान बिग स्टार होता है इंडिया का, आमिर खान बिग स्टार होता है, AR रहमान जिसका म्यूज़िक में दुनिया में नाम है, इंडिया में उसे लोग पूछते हैं, तो इनका नाम होता है इंडिया के बीच में। अगर मुसलमानों से जुल्म हो रहे होते तो मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्शन कैसे जीतती, इनके MP MNA कैसे आते उधर? अगर इनके पास जुल्म हो रहे होते तो जीतने कोई ना देता उधर, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी इनसे बहुत ज़्यादा तादाद में है। तो मकसद ये है कि आप लोगों को जो गलत बात बताई जाती है उस गलत बात से परहेज़ करें, और पढ़े लिखा दौर है यार, आप सर्च करें। मैं इंडियन मुसलमानों को कह रहा हूँ, आप सर्च करो दुनिया में क्या हो रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप बड़े सुखी हो, बड़े लकी हो। आप लोग इंडिया में पैदा हुए हो, आप बड़े लकी हो। अब देखो, आपके बड़े चाचे, ताए, दादे, बुज़ुर्ग, कोई भी पाकिस्तान में शिफ्ट हुआ, अभी उसे फ़ोन करो मेरे कहने पे, उससे पूछो पाकिस्तान में कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, तो उसे समझ आ जाएगी। वो आपको ज़रूर कहेगा आपका बड़ा, काश हम इंडिया से वापस ही ना आते। यकीन करें, अब आपको शेम फील हो रही है, लेकिन जो बात सच है वो करनी चाहिए। अगर उनके बड़े इंडिया से पाकिस्तान ना आए होते तो उन्हें आज ये हालात देखने ना पड़ते। आप ये देखिए, ये बात पता नहीं करने वाली है कि नहीं है, कि हम लोग कितने बेहिट्स हो चुके हुए हैं। मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना। अब हम लोग सियासत में इतने अंधे हो चुके हैं। मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ,
मैं सिर्फ उनको उनकी औकात याद करवाना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग क्या कर रहे हो। जैसे जिले शाह मार दिया गया और जुल्म की इंतहा की गई उस शख्स के ऊपर, जुल्म की इंतहा जिसे कहते हैं ना। पीटीआई का जो कारकुन था, पीटीआई का कारकुन था। देखो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा, अब उसे जिसने भी मारा है हम उसका नाम भी नहीं ले रहे, किसने मारा है हमें नहीं पता, लेकिन जुल्म की इंतहा हुई। सही बात। एक स्पेशल चाइल्ड, मैं आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ, शायद पता ना हो, स्पेशल चाइल्ड जिसे एक नॉर्मल कहते हैं, जो एक स्पेशल बच्चा होता है, वो एक बच्चा पीटीआई का कारकुन था, इमरान खान से प्यार करता था, उसके जलसों में जुलूसों में उसके घर के बाहर बैठा रहता था वो इंसान, और उसके साथ जुल्म की तशद्दुद ऐसा हुआ, उसका पित्ता फाड़ दिया गया, दिमाग में मार मार के उसे मार दिया गया कि इंसान को ऐसी अजियत वाली मौत। देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि ये पाकिस्तान है, कश्मीर है, और भाई कश्मीर में मोदी ने ये जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, जैसे लोग कहते हैं ना मोदी जालिम है, मोदी ये करता है, मोदी वो करता है, और मोदी ने कश्मीरियों पे ऐसा जुल्म नहीं ढाया कभी मुसलमानों पे। तुम तो मुसलमान हो के मुसलमानों के साथ ऐसे कर रहे हो, खाना खराब हो, और तुम्हें तुम्हारे साथ होगा कि आखिरत के बारे में सोचो। तो इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया में देखिए यहाँ तो एक ही मज़हब चल रहा है ना, मतलब हिंदू भी हैं इधर, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन कम है, बहुत कम है। Majority में मुस्लिम Majority नहीं, हमें हिंदू नज़र नहीं आएगा, हमें ईसाई बहुत कम नज़र आएंगे, हिंदू बहुत कम नज़र आएंगे, सिख बहुत कम नज़र आएंगे। तो इंडिया में आप ये देखिए सिख, हिंदू, ईसाई, मतलब क्रिश्चियंस, ये सब एक इकट्ठे रह रहे हैं, कोई बम नहीं फट रहा, कोई लोग तबाह नहीं हो रहे, कोई लड़ नहीं रहे, कोई मर नहीं रहे। हम लोगों को ये मैसेज दिए जाते हैं कि पता नहीं उधर क्या हो रहा है, कौन सा जुल्म हो रहा है। भाई हम उनकी मूवीज़ में भी देखते हैं, उन्हें इंटरनेट पे हम सर्च भी करते हैं, और उनकी तरक्की तो हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वो लोग क्या बन चुके हुए हैं। अब आगे सिख कम्युनिटी, अभी सिखों के ऊपर ना मैं इंडियन चैनल के ऊपर एक सुन रहा था कि दूसरी कंट्री में जो इंडियन सिख है ना, वो अपने दूसरी कंट्रीज़ में इत्तेजाज कर रहे हैं सिखों का एक अलग मुल्क बनाने के लिए। अच्छा सिखों का माइंड क्या है, मैं सिखों का माइंड आपको बताता हूँ। एक दो सिखों, मैं गया था मेले पे, इनका जो उधर गुरुद्वारा नहीं है, मैं मेले पे गया तो 550वां जन्मदिन था उनका जब मैं गया था। तो एक सिख से मेरी बात हो रही, तो वो कहता है कि यार हमारा खालिस्तान होना चाहिए था, हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए, जैसे मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, तो हमारा खालिस्तान क्यों नहीं था। आप यकीन मानिए मुझसे उधर बैठे हुए कई सिख नाराज़ हो गए, और मुझसे मैंने बात ही ऐसी कर दी ना, मैं कहा जनाब आप तो खुश नसीब हो। देखिए औकात इंसान को अपनी नहीं भूलनी चाहिए, अब वो अपनी औकात कोई भूल जाए। आपको देखो क्या इज़्ज़त दी, सिखों को बात कर रहा हूँ ये वाली, आपको क्या इज़्ज़त दी इंडिया ने, इंडिया की सरजमीन ने, हिंदुस्तान ने आपको क्या इज़्ज़त दी कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जो इंडिया पे उसने हुकूमत की। आपके सिखों को 300 यूनिट फ्री दिए जाते हैं। ओ भाई मेरे, बड़ी अच्छी कंट्री में रह रहे हो, बड़े खुश नसीब हो, जितनी इज़्ज़त और फैसिलिटीज़ आपको मिलती है ना इंडिया के बीच में, आप दूसरी दुनिया में भी जाते हो। तो इंडिया को जहाँ पे आप पैदा हुए हो उसकी इज़्ज़त करो, उसकी कदर करो, और शुक्र अदा करो कि आप इंडिया में पैदा हुए हो। आपको अभी समझ नहीं आ रही, बाहर की दुनिया में निकल के देखो हो